वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास। कैनाल से मुतालिक 7 फरवरी का एक्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। विफाक ने फैसला किया, CCI की रजामंदी के बगैर कोई नई नहर तामीर नहीं होगी। सूबों की रजामंदी के बगैर कोई पेशरफ नहीं होगी। CCI की पहलगाम हमले के बाद भारतीय एकतरफा गैर कानूनी इक़दाम की भरपूर मजम्मत। वज़ीर आला की सिंध के अवाम को मुबारकबाद। मुराद अली शाह ने कहा, जब तक बाहमी इत्तेफाक नहीं हो जाता नई नहरें नहीं बनाई जाएंगी। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान की वजाहत कर दी। कहा, इंटरव्यू में मुझसे जंग से मुतालिक सवाल हुआ था, मेरे बयान का गलत मतलब दिया जा रहा है। कहा था जंग से मुतालिक 2-3 दिन अहम है। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कोई शक नहीं, चंद दिन बड़े हसास हैं। इस वक्त सरहदों पर हमारी फौज बिल्कुल अलर्ट है। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। कुछ ममालिक जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया को भी पता चल गया है, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात चाहता है। अगर भारत के पास सबूत हैं तो सामने लाए। हम इस झूठ को बेनकाब करना चाहते हैं। भारतीय धमकियों पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। ऐवान बाला में मुतालबा। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तहरीक इंसाफ समेत सबको एक मेज पर बिठाएं। 9 या 10 मई बाद में देख लेंगे। जब कोई बाहर वाला चैलेंज करेगा तो हम सब एक हैं। पहली मर्तबा हमें एक विजनरी आर्मी चीफ मिला। जब सिक्योरिटी उनके हवाले कर दी तो फिक्र किस चीज की है। ये कोई नलका नहीं कि पानी बंद कर देंगे। पानी की धमकी दी गई तो पाकिस्तान पहले अटैक करेगा। PTI सेनेटर अली जफर ने मुतालबा किया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बानी PTI को बुलाएं। पानी के हर खतरे के लिए खून के आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में हमें सियासी अख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होना है। हमारी अफवाज लड़ना जानती हैं। बिलावल भुट्टो के बयान की तायीद करता हूँ कि हमारे दरिया में पानी नहीं तो उनका खून बहेगा। अनवारुल हक काकड़ बोले, हिंदुत्व सियासत अक़लियतों को दबाने की कोशिश कर रही है। जान मोहम्मद वलीदी ने कहा, भारत में इतनी ताकत नहीं कि पाकिस्तान को खा जाए। सिंतास माहिदा बहुत बड़ा है, इसको आजकल हाथ लगाना भी मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के झूठ से पर्दा उठाया, दुनिया को सच दिखाया तो मोदी सरकार घबरा गई। भारतीय हुकूमत ने ARY न्यूज समेत पाकिस्तान के 16 TV चैनल्स की YouTube नशरियात पर भारत में पाबंदी लगा दी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत में पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी मोदी सरकार की बौखलाहट का नतीजा है। भारत अपनी शिकस्त देखते हुए मैदान छोड़कर भाग चुका है। पाकिस्तान के अवाम ने हर फोरम पर मुत्तहिद होकर भारत का मुकाबला किया। सच दुनिया तक पहुंचाने में पाकिस्तान को फतह, भारत को शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर भारत का झूठ बेनकाब किया। भारत अपने जाल में खुद फंस गया। पहलगाम वाक़े पर दुनिया को मुतमईन करने में नाकाम रहा। वाक़े में पाकिस्तान का ताल्लुक साबित न कर सका। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है। भारतीय वजारत खारजा में ब्रीफिंग के बाद 4 सिफारतकारों ने भारतीय अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिफारतकारों ने बताया, भारत के पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं जिनसे जाहिर होता हो पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है। भारत अब माजी के मुबैना ताल्लुकात को बुनियाद बनाकर अस्करी कार्रवाई के लिए जवाज तराश रहा है। 5 दिन गुजरने के बावजूद भारत ने अब तक किसी तंजीम को बाज़ाब्ता तौर पर हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया। सत्ताईस लोगों की जान गई, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? भारतीय ऑपोजिशन के मोदी सरकार से सवाल। कांग्रेस रहनुमा विजय वत्तेवार ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, यह जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए। हमला करने वाले 200 किलोमीटर तक अंदर घुस आए। इंटेलिजेंस नाकामी पर कोई बात नहीं कर रहा। बात होती है दहशतगर्दों ने मजहब पूछकर मारा। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KS गुल ने भी बीजेपी की एक और साजिश बेनकाब कर दी। बताया कि साल 2000 के दौरान मकबूजा कश्मीर में 35 सिखों के कत्ल में बीजेपी और भारतीय फौज मुलव्वस थी। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सिखों के कत्ल की साजिश की। मकसद अमरीकी सदर के सामने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था।
भारत में होने वाले तमाम दहशतगर्द हमले बीजेपी दौर हुकूमत में हुए। भारतीय खातून ने बीजेपी दौर में होने वाले दहशतगर्द हमले गिनवा दिए। कहा, कारगिल में खून रेजी की जिम्मेदार बीजेपी, 2002 और 2017 में अमरनाथ में यात्रियों पर हमले की जिम्मेदार मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने 2016 में पठानकोट और उड़ी में हमला कराया। पुलवामा हमला भी मोदी सरकार की ईमा पर हुआ। खातून का कहना है, पहलगाम वाकया भी मोदी सरकार की ही सियासी चाल है। मोदी हुकूमत आते ही भारत और उसमें रहने वाले खतरे से दो चार हो जाते हैं। इंतखाबात करीब आते ही भारत में इस तरह के हमले करवाए जाते हैं। कश्मीर में 10 लाख भारतीय फौज है। यहां तो सोशल मीडिया पोस्ट पर लोगों को उठा लिया जाता है। फिर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? हर बात का इल्जाम मुसलमानों पर आयद कर दिया जाता है, जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कश्मीरी भड़क उठे। मकबूजा कश्मीर के वासियों का कहना है, कश्मीर कुछ लोगों के लिए इंडस्ट्री है और हम कश्मीरी खाम माल। हमें नहीं चाहिए सयाहत, नहीं चाहिए ऐसी तरह। चीन ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। पहलगाम हमले की जल्द शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा। चीनी वजीर खारजा ने नायब वजीर आजम इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और भारत बातचीत से कशीदगी में कमी लाएं। 47 मुआहिदे का मामला। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत आला सतह इजलास। विफाकी वजीरों समेत माहिरीन की शिरकत। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी के तहफ्फुज के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की भारतीय कोशिशों की मजम्मत करते हैं। नोशकी में ट्रक अड्डे पर तेल से भरे टैंकर में आग लगने के बाद धमाका। आग लगते ही ट्रक धमाके से उड़ गया। करीब खड़े दर्जनों अफराद झुलस गए। झुलसे अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर मजीद 17 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब फॉलो अप ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज पाक अफगान बॉर्डर पर कार्रवाई में 54 खारिजी मारे गए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूमा ज़ालिम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के होते हुए पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इस्तांबुल में इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से तकरीब से खिताब। कहा, आर्मी चीफ चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे। अफवाज मजबूत है, इसलिए हमारी सरहदें महफूज हैं। हम दुश्मन को गिराना भी जानते हैं और मुआफी मांगने वाले को चाय पिलाना भी जानते हैं। पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को यौमिया 20.5 करोड़ रुपए का नुकसान। भारतीय एयरलाइंस की हफ्तावार औसतन 1200 परवाजें पाकिस्तानी फजाई हुदूद से गुजरती थी। भारतीय जहाजों को अब खुले समंदर तक जाकर रुख तब्दील करके सफर करना पड़ता है। मुसाफिरों की जानिब से दूसरी एयरलाइंस के इस्तेमाल से भी भारतीय एयरलाइंस को नुकसान का सामना है। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। मैड्रिड और लिस्बन समेत मुख्तलिफ शहरों में निजाम जिंदगी मफलूज। दफातर में काम ठप। सिग्नल्स बंद होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। परवाजें ताखीर का शिकार। हजारों मुसाफिर उल गए। मेट्रो, ट्रेनों और लिफ्ट्स में लोग फंसकर रह गए। मैड्रिड में खेलों की सरगर्मियां भी मुअत्तल। स्कोरबोर्ड बंद होने से टेनिस का मैच मंसूख कर दिया गया। पावर ग्रिड स्टेशन हुकाम बिजली की मुअत्तली की वजह बताने से कासिर है। बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। हुकाम मुमकिन साइबर हमले समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं। शुमाल मशरकी स्पेन से मिलने वाला फ्रांस का कुछ इलाका भी मुतासर हुआ, जहां मुख्तसर बंदिश के बाद बिजली बहाल कर दी गई है। सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। शर्जील मेमन ने ट्रांसपोर्टर्स की रैली से खिताब में कहा, धरने से गाड़ियां फंस जाने पर ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। वजीर आला सिंध इस वक्त वजीर आजम के साथ मौजूद हैं। उम्मीद है खुशखबरी आएगी और तमाम सड़कें खुल जाएंगी। चाहते हैं कि जल्द तमाम ट्रांसपोर्ट अपनी मनाजिल पर पहुंचे। ट्रांसपोर्टर रहनुमा मलिक शहजाद अबान ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि शर्जील मेमन के वादे पूरे होंगे।
जुलाई से दिसंबर पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल मजीद बेहतर हुई। अमूमी महंगाई तेजी से कम, करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस हो गया। IMF की पहली किस्त की फराहमी ने ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम करने में मदद दी। स्टेट बैंक ने शशमाही मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी। IMF का शराइत और अहदाफ पर राइट साइजिंग की रफ्तार तेज करने का फैसला। वफाकी हुकूमत इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। राइट साइजिंग का तीसरा मरहला तकमील के करीब। तीसरे मरहले में इत्तलात और नशरियात, कौमी वरसा, सकाफत और तालीम की वजारतें शामिल। चौबीस साल बाद पहली बार मालियाती सरप्लस हासिल किया गया। पाकिस्तान अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामजन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 60 साल में सबसे कम है। रुपए की कीमत में 3% इजाफा हुआ। वजीर खजाना की दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की में शामिल होने की दावत। MKM का संसद खाली सेनेट की नशस्त पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। निगहत हिना मिर्जा को वकार मेहदी के मुकाबले में टिकट जारी कर दिया। कहा, चाहे हार जाएं लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए कोई मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। ये नशस्त ताज हैदर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला करने वाला इंतहा पसंद भारतीय निकला। तर्जुमान मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया, हमलावर 41 साल अंकित लव है। तर्जुमान मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है, भारतीय नियात शहरी पर मुजरिमाना नुकसान के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अंकित भारतीय सियासतदान और फिल्म मेकर जयमाला का बेटा है। अंकित ने 2016 के इलेक्शन में सादिक खान के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा था। मोदी, कान खोल कर सुन लो, भेड़ों के छत्ते में हाथ डाला तो नुकसान उठाओगे। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा, पाकिस्तान रिवायती या गैर रिवायती जंग नहीं चाहता। अगर सालमियत को खतरा हुआ तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। नायब सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल खान का कहना था, वतन अजीज को खतरा हुआ तो हम एक बार फिर यूनिफॉर्म पहनकर हथियार संभाल कर सरहद पर होंगे। कारोबारी बरादरी पाक फौज के साथ खड़ी है। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज बोले, पाकिस्तान के लिए अपना कारोबार और जानें कुर्बान करने को तैयार है। कोई पाकिस्तान की तरफ नजर उठाएगा तो अवाम और ताजिर फौज के साथ खड़े हैं। FPCCI के कायम मकाम सदर मुल्की सलामती के सामने ट्रेड और मुआशी मुफादात हैसियत नहीं रखते। भारत के खिलाफ और पाक फौज से यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। जामिया कराची में वाइस चांसलर खालिद इराकी ने रैली की क़यादत की। कोटिया आजाद कश्मीर में भी शहरी पाक फौज के हक में सड़कों पर निकल आए। पाकपतन में भी पाक फौज से यकजहती का इजहार किया गया। भारत के जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। 24 शख्सियात और दिफाई माहिरीन ने पाक फौज के साथ इजहार एकजहती करते हुए कहा, पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी है और किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कबल अज़ हज ऑपरेशन आज रात से शुरू होगा। आज़मीन हज के लिए रात 11 बजे तकरीब होगी। PIA की पहली परवाज सुबह 5 बजे 300 से ज्यादा आज़मीन को लेकर मदीना रवाना होगी। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत 4 घंटे कबल आज़मीन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस्लामाबाद से 100 से ज्यादा परवाजों पर 28,000 से ज्यादा आज़मीन जद्दा और मदीना रवाना होंगे। गजा पर इसराइली हमलों में 53 फलस्तीनी शहीद, तादाद 52,243 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली बमबारी के बायस गजा की 90% आबादी बेघर हो चुकी। इमदाद की मुसलसल बंदिश के बायस कहत का खतरा है। कतरी वजीर आजम ने कहा, नए जंगबंदी मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। ईरान की सबसे बड़ी बंदरगाह पर धमाकों में अमवात की तादाद 40 हो गई। 1200 से जायद जख्मी। धमाके के बाद लगने वाली आग पर 80% काबू पा लिया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। ईरान का 3 रोजा सोग का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर का धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म।
कनाडा में वफाकी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। ताज़ा सर्वे और पोल्स में लिबरल पार्टी की जीत की पेशगोई। इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से 50 से ज्यादा पाकिस्तानी नियात उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। पेशगी वोटिंग के दौरान 7.3 मिलियन अफराद वोट डाल चुके हैं।